थाने ने हमारे तरह रिश्वत ली, वही नोट वही पैसे आपको अगर घर न देगा गए तो हम इस गुलामी कर ले, क्षेत्र छोड़ के चले जा। एक मोहब्बत की मोहित दरवाजी ने हमारे और वे वहां चले गए भोपा। अध्यक्ष रुक जाओ बस, टाल मारी बात। तो उसका फोन आया, कोल्ले जी आपका जो जिला अध्यक्ष जी है निखिल चौधरी भाई, उससे मेरी जान बचा दे। मगर भाई तू कहां भिड़ गया? क्या लगा भाई गड़बड़ होगी बहुत बड़ी? मैं क्या हो गया? बोलना रिश्वत ले ली। मगर तो ऐसा कर उल्टी पूछा दे, अन्नी परात मेरे घरों चढ़ेगी कल को। आधे घंटे के अंदर पीड़ित परिवार के पैसे उसके घर देगा और उसका काम करा। ये है संजीव तोमर की ताकत। आप संजीव तोमर को एक आवाज दोगे तो आपको 10 बार जवाब देने का काम करेंगे हमारे संजीव तोमर जी। एक आम आदमी अपना बिल्कुल जमीनी स्तर की बात बताऊं तो मैं अपना जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बनवा सकता बगैर पैसे तो, बिल्कुल धरती से जुड़ी हुई बात। दूसरा, मूल निवास बनाए, सबको बता बस सोनू मखियाली कहा, सोनू कहा भाई मखियाली का। लेकिन यही एक कागज में छपवाने के लिए अगर एक आम आदमी है तो तहसील में चक्कर पे चक्कर काटो जाएगा। कभी पटवारी बता देगा मेरे को ऑनलाइन नहीं आया, और कभी बता देगा कंप्यूटर पर यहाँ नहीं आया, किस नंबर पे चले जाओ, 25 में चले जाओ। ऐसा हो रहा नहीं भाई, बिल्कुल धरती से जुड़ी हुई बात बताओ जो रोज फेस करो। राशन कार्ड हो सबके, जहाँ जितने बैठे 90% सबका होगा भाई। जो उसमें पहले नाम चढ़े हुए चढ़ गए तब चले जाओ। अपने बालक का नाम चढ़वाना, अपनी पत्नी का किसी की शादी होगी हो, कोई अपने माँ बाप का, भाई का, बहन का, 3 महीने हो जाएंगे, 6 महीने हो जाएंगे, नाम नहीं चढ़ के देता। चक्कर पे चक्कर, कमरे बताओ जाएंगे, इस कमरे में चले जाओ, उस कमरे में चले जाओ। एक आम आदमी का हर जगह शोषण है, हर जगह। ये बिल्कुल धरती से जुड़ी हुई बात है जो हर कोई, जितने लोग यहाँ बैठे सब उस समस्या का सामना करना पड़ रहे हैं। लेकिन भाई जब दर्द हो तो समाधान भी हो। इस भारत देश में हर चीज का समाधान है, कहते हैं ना भारत देश जुगाड़ू देश, हर चीज का जुगाड़ है। तो भाई इसका परमानेंट जुगाड़ है, परमानेंट समाधान है भारतीय किसान यूनियन तोमर। इसमें जुड़ जाओ, ना तो कोई कमरा बताने का, ना कोई ये बताने का भाई अभी मेरे को ऑनलाइन आया नहीं आया, कुछ हुआ नहीं हुआ। भाई सोनू यहाँ कई सालों से जुड़ा हुआ, और ऐसी बात नहीं, बहुत ही कर्मठशील, लगनशील, मेहनत वाला और सब लोगों को साथ लेकर चलने वाला, सबकी समस्याओं का समाधान करने वाला। भाई मैंने देखा अपनी गाड़ी में बैठाकर तहसील में ही खड़ा रहा, अपना काम छोड़ दो। तो भाई सबको साथ लेकर चलने वाला किसान यूनियन तोमर में तुम भी सब इसके साथ जुड़ जाओ और अपने काम बिल्कुल ही फ्री कराओ। भाई संगठन काम करा रहा लखनऊ तक के, किसी का लखनऊ का भी काम हो तो यही बैठे बैठे करा रहा, लेकिन तारे मारे काम अधिकतर लखनऊ के नहीं है, ज्यादा से ज्यादा तहसील के, कचहरी के और बिजली के, और बहुत मुश्किल से बढ़ेगा तो थानों के। तो जब संगठन यहाँ बैठकर लखनऊ के काम करा रहा, ये काम तो चुटकियों में बजा बजा कर करा रहा, बिल्कुल मिनट से पहले। तो सब लोग जुड़ जाओ और बस सोनू भाई की ताकत बढ़ाओ। भाई अब एक बात बता दो भाई, सब लोग सोनू के साथ हो नहीं हो? भाई बीच वाले नहीं आते भाई। सोनू तो मुझे तो ऐसा लगा तो शाम को सोनू को दावत लेंगे और चले जाएंगे, बैठने को कहा था। बस सब लोग हाथ टांगे बताओ कौन कौन सोनू के साथ हो। मैं तन्ना मुंह भी लपेट रखा तो साथ लिया। बस जब मैं 2016 में प्रधानी का चुनाव लड़ा तो मुझे गांव के अंदर 400 कुछ वोट मिलने का काम हुआ, और जब 2016 में मैं आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह के पास पहुंचा तो मैंने कहा नेताजी मैं प्रधानी का चुनाव लड़ा हूं। उन्होंने कहा कितने वोट मिले? मैंने कहा मुझे 400 वोट मिलने का काम हुआ। तो नेताजी ने कहा कि प्रधान जी जो संघर्ष करता है वो आगे बढ़ता है, आज हारे हो कल जीतोगे। तो मैं 2021 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। यही नौजवान लोगों की भीड़, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे साथी, इन्होंने मुझे 2021 में जिला पंचायत चुनाव लड़ाने का काम किया, जिन्होंने मुझे विजय प्राप्त किया।
और मैं जब आदरणीय अध्यक्ष जी के पास सोनू चौधरी को लेकर गया, इन्होंने मजदूरों की, किसानों की, गरीबों की लड़ाई लड़ने की इच्छा जताई। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी के पास गया, अध्यक्ष जी ने हमें बड़े सम्मान से बिठाया और अध्यक्ष जी ने कहा बताओ क्या करना चाहते हो। हमने कहा आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो सोनू चौधरी को युवा जिले का उपाध्यक्ष बनाने का काम किया। मेरे संगठन के मजबूत कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, सभी को मेरा नमस्कार। सभी को एक तरफ इशारा किया जा रहा है कि संगठित होना पड़ेगा। जो आज सरकार की हालत है, जो अधिकारियों की हालत है, संगठित होना पड़ेगा। संगठन में ही ताकत है। जब हम संगठित हो जाएंगे तो हमें कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हमसे न हो पाए। जनपद मुजफ्फरनगर में लगभग 12-13 सालों से संगठन चलाना काम किया जा रहा। भारतीय किसान यूनियन तोमर का जन्म पिछले 7 वर्ष पहले हुआ था, जब से लगातार कई प्रदेशों में संगठन का विस्तार किया गया। कई प्रदेशों में किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया गया और सबसे बड़ी लड़ाई आज तक जो भारतीय किसान यूनियन तोमर ने लड़ी है, वो लड़ी है भ्रष्टाचारी के खिलाफ। भाई महाराज ने एक वसूल है, ना खाने ना खान देने के, सही वसूल है मैं गलत है? पिछले 12-13 सालों में कोई नहीं बता सकता कि भारतीय किसान यूनियन तोमर ने कि कहीं भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। भाई जो साफ सुथरा आदमी है, जो साफ सुथरा कार्यकाल करेगा संगठन में, जो पदाधिकारी होगा साफ सुथरा, वही मेरे नजदीकी रहेगा, उसी की मैं मदद करूंगा। क्योंकि आज जनता को जरूरत ऐसे व्यक्ति की है, ऐसे संगठन की जरूरत है जो ईमानदारी से लोगों को काम आ सके। लोगों को आज मखियारी में जो कार्यक्रम हुआ सोनू भाई ने किया है, बधाई के पात्र है। बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा कार्यक्रम हुआ। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो भी यहाँ पर हैं, सभी ध्यान से बातें भी सुनी रहे कि भाई इन्हें क्या नाम जो है कि जो यहाँ पर पंचायत में वक्ता है वो क्या कह रहे हैं। समय कम है इसलिए ज्यादा मैं आप लोगों का समय लेना चाह रहा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाह रहा। भाई एक चीज तो ऐसी है, जिस समय चुनाव हो आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ऐसे नेता आके पैर छूने का काम कर रहे कि इसे आप जानते भी नहीं। ऐसा हो नहीं लगता भाई? जिस समय चुनाव जीत जाओ या हार जाओ, उसके बाद वो यहां दिखाएंगे। आज जैसे कि मेरे से पहले हमारे युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष अंकित गुज्जर जी ने बताया और उन्होंने घोषणा भी की है कि जो है आज सोनू को इनकी मजबूती देखते हुए, मेहनत देखते हुए संगठन में युवा विंग का जिला अध्यक्ष उन्होंने नियुक्त किया। तो आज से आप लोग एक चीज का प्रण कर लें, वोट किसे भी दो, हमें किसी से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जो आपका बच्चा है या आपका भाई है या आपका बेटा है, उसे मजबूत करने का भी काम करें। क्योंकि काम कोई नहीं आना तुम्हारे, काम एक ही चीज आओगी, भारतीय किसान यूनियन तोमर और जी सोनू चौधरी। तीसरा कोई तरह काम नहीं आनेगा। कोई स्टाम्प पेपर यहां ले रहा हो वो मेरे से लिखवा ले। आप सभी बधाई के पात्र हैं। काफी समय से यहाँ पंचायत भी चल रही और काफी लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं, लेकिन एक बात जरूर सुन ले भाई, यहाँ आप आए भी, समय भी दिया, लेकिन एक चीज का प्रण करके यहाँ जा भाई लोगों, हम जो है किसान यूनियन तोमर में बिना लालच के निस्वार्थ किसानों की जो भी पीड़ित आपके पास आवे, 36 बिरादरी की आप लोग जो है लोगों की मदद करने का काम करोगे, ठीक है? भारतीय किसान यूनियन तोमर वो संगठन है जिसकी कहीं सुनवाई नहीं, यहाँ सबकी सुनवाई है।
मुजफ्फरनगर रामपुर तिराया, यहाँ से लगभग 5 से 7 किलोमीटर कार्यालय की दूरी है। महीने में 15 दिन हम लोग वहां बैठते हैं 4 घंटे, 2 बजे से 6 बजे तक, और उन 4 घंटों में केवल यही काम होते हैं कि हम लोगों की समस्या सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। निस्वार्थ, आपने एक चीज देखी होगी, सरकारी अस्पताल में तो अधिकतर लोग इलाज करवावे नहीं करवाते भाई। जिस समय आप वहां जाओ वहां पर्ची बढ़े 1 रुपए की, उसके बाद फ्री इलाज हो, ऐसा ही है नहीं। यहाँ वो सुविधा दी गई, भारतीय किसान यूनियन तोमर में 1 रुपए की पर्ची भी नहीं बढ़ती, बिल्कुल ही फ्री इलाज हो। तो सरकारी अस्पताल में जाओगे माना दोहराओगे भाई। यो भी के अस्पताल ही है, जिसके दिमाग खराब हो उसका दिमाग ठीक करने का काम संगठन करे। इसलिए यो भी एक अस्पताल ही है, जिसे 2 रोड तो वो भी ठीक कराए हो। क्योंकि जब 10 आदमी किसी के बाहर जाकर बैठ जा ना टोपी लगा गए, तो वो अपने ऑटोमेटिक ठीक हो जा, भूत प्रेत सब उतर जा। अभी एक लगभग 1.5 साल पहले की बात होगी, एक सीओ साहब थे, वे किसी की सुने नहीं थे। पता लगा भाई ये जो थोड़ा इनका दिमाग है थोड़ा गर्म मिजाज का है, इसलिए किसी की नहीं सुनते हैं। जो हमें उन सभी अपशब्दों का व्यवहार मतलब इस्तेमाल करा जा शब्दों का, हमने वहां जिला अध्यक्ष जी को क्या कहते धरना बुलवा दिया। धरने के ऐलान से तो सीओ साहब बिल्कुल ठीक हो गए, फिर उनका दिमाग भी सही काम कराना के साथ बर्द व्यवहार किया। तो संगठन की ताकत से तो सब कुछ हुआ। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, संगठन में जुड़े और इसे मजबूत करने का भी काम करें। अध्यक्ष जी, आज मखियाली में प्रोग्राम किया गया था, किस तरह का प्रोग्राम था? आज भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा यहाँ एक कार्यक्रम करा गया, जिसमें काफी भारी संख्या में किसानों ने भाग लिया है। और यहाँ पर सभी किसानों से आह्वान किया गया है कि भारतीय किसान यूनियन तोमर बिल्कुल पूर्ण रूप से राजनीतिक संगठन है और निस्वार्थ किसानों की सेवा करना काम भी कर रहा है। आप सभी लोग इसमें जुड़े संगठन को मजबूत करें। और जो हमारे पश्चिम युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं अंकित गुर्जर जी, उन्होंने आज जो हमारे सोनू भाई हैं, पिछले 2 साल से संगठन में जिला उपाध्यक्ष के पद पर काम भी कर रहे थे, आज उन्होंने घोषणा की है कि युवा विंग के आज से वो जनपद मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अध्यक्ष साहब, जिस तरह से मुजफ्फरनगर की बात की जाए, बहुत सारे यहाँ पर किसान संगठन बने हैं, मगर किसानों की सब हित की बात करें, मगर क्या ऐसी वजह है कि किसानों का कोई भी मुद्दा नहीं उठा पा रहा है और नहीं कोई उनका वो समाधान हो पा रहा है? देखिए, हमें तो अपने संगठन की जानकारी है, संगठन बहुत है, लेकिन कौन किस कार्यशैली से काम कर रहा। हम लगातार छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी समस्याओं को उठा रहे हैं और जो यहाँ के अधिकारी हैं सबसे जो है वार्ता करके सही, अगर धरने प्रदर्शन की आवश्यकता पड़े तो वो भी करके जो है यहाँ किसानों की सेवा की जा रही है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या बिजली समस्या है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी मैं इसी चीज को मंच से भी कहा था कि हमें इन सारी समस्याओं के लिए संगठन जो है हमें जुड़ना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। जिस चीज में आपने देखा होगा, जहां भी संगठन है वहां लोगों का शोषण नहीं है, किसानों का शोषण नहीं है। जो लोग संगठन से जुड़े नहीं है, वहां पर संगठन नहीं है, वहीं सबसे ज्यादा शोषण है। इसी चीज के लिए तो संगठन बनाया कि हम किसी का दबाव या जबरदस्ती सहन नहीं करेंगे। अच्छा, पहलगाम को लेकर कहा जाए तो आप किस हिसाब से देश के अंदर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहलगाम में जो घटना हुई है बहुत शर्मसार घटना हुई है, पूरा देश हिल चुका है। और मेरा आपके माध्यम से कहना यह है कि जो हमारी भारत सरकार है इसमें एक बड़ी कार्रवाई ऐसी करे, मेरे हिसाब से कम जो है उन्हें फांसी की सजा हो और उन्हें ऐसी घटना को अंजाम जो दिया है उसमें बड़ी निर्णय लेने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी 2019 में भी 14 फरवरी में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, लेकिन अब तक हमारी सरकार ये नहीं पता लगा पाई कि मास्टरमाइंड उसका कौन है। तो अब की बार ऐसा ना करे कि और जो है बिल्कुल इसका मास्टरमाइंड कौन है, पूरी तरीके से इस मामले को ऐसा करे कि आगे से इस तरह की कोई घटना देखने को ना मिले। पूरा देश आज जो है गम के माहौल में डूबा है और अक्सर ये चीज जब होती है जब कहीं ना कहीं इलेक्शन नजदीक होते हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, जिस तरह का माहौल पहलगाम में बनाया गया था, आप उसी को देखा जाए तो देश के अंदर कहीं ना कहीं एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उनकी जाति धर्म देखकर उनके साथ मारपीट की जा रही है। यहाँ तक कि कल एक वीडियो वायरल हुई थी कि एक युवक ने दो लड़कों को मारा है और उसने खुद कबूल किया कि मैंने ही मारा है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा
कि हमारा देश 36 बिरादरी का देश है, सब लोग यहाँ प्रेम भाव से रहते हैं। लेकिन अचानक जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटना देखने को मुझे मिलती हैं। इसमें मैं ज्यादा नहीं कहना चाह रहा, लेकिन इतना कहूंगा कि हमारा देश 36 बिरादरी का देश है, हम सब लोग प्रेम भाव से यहाँ रह रहे हैं, किसी से कोई परेशानी नहीं है। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों ने हमारा देश आजाद करा था, उनका खून बहा है, सब प्रेम भाव से यहाँ रह रहे हैं। जी, आज किस तरह का प्रोग्राम किया गया था? आज भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा मखियाली में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें सोनू जो हमारे भारतीय किसान यूनियन तोमर में युवा जिला उपाध्यक्ष के पद पर लगभग 3-4 साल से कार्यरत थे, मेहनत से अपना काम कर रहे थे। आज उनको युवा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है जनपद मुजफ्फरनगर की। अध्यक्ष जी, जिस तरह से आपने जिम्मेदारी दी है, अगर हम बात करें मखियाली की, यहाँ पर फैक्ट्री एरिया पड़ता है, यहाँ पे लोगों को सबसे बड़ी यहाँ की जो प्रदूषण है उसके जूझना पड़ता है, इस पर क्या कहेंगे आप? भारतीय किसान यूनियन तोमर ने ये जो भोपाल में आपकी फैक्ट्रियां पड़ती हैं, इन पे कई बार धरने प्रदर्शन किए हैं, और जितनी बार धरने प्रदर्शन किए हैं हर बार कहीं ना कहीं आप गांव क्षेत्र में पूछ सकते हैं, उन पर प्रदूषण पर भी रोक लगी है। अभी पिछले साल हमने यहाँ पर धरना किया था, उसके बाद यहाँ पर निःशुल्क इन फैक्ट्री द्वारा ही एक निःशुल्क आंखों का कैंप कार्यालय लगाया गया था, जिसमें जिन लोगों की आंखें खराब हुई थी उनका बिल्कुल निःशुल्क कम से कम मैं कैंप में मौजूद था, लगभग 250 लोग आए थे, उसमें कम से कम 20-25 लोगों के ऑपरेशन भी निःशुल्क कराए थे। तो संगठन बार बार धरने प्रदर्शन करता रहता है और जो संभवतः मदद होती है वो लोगों की कराता रहता है। क्या लगता है जिस तरह से फैक्ट्री की मनमानी चल रही है, कूड़ा कचरा जलाया जा रहा है और धुआं बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं क्या शासन प्रशासन इसमें? यह यहाँ के जनपद मुजफ्फरनगर के शासन प्रशासन के मुंह पर एक बहुत जोरदार करारा तमाचा है। जो यहाँ पर इतनी प्रदूषण, कहीं कहीं बार लोग धरने प्रदर्शन करते हैं, ये 8 दिन के लिए बंद होते हैं। ये कुछ भ्रष्ट अधिकारी अपनी जेब भरकर, क्या अधिकारी को यहाँ नहीं दिखता है? सबको, बच्चे बच्चे को पता है, यहाँ के चपड़ासी से लेकर डीएम तक के सबको पता है, सब रात दिन गुजरते हैं। मुख्य मार्ग है, ऐसा नहीं है कि मुख्य मार्ग नहीं है, यहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं होता है, लेकिन फिर भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते। आप लोग समझदार है, क्यों ध्यान नहीं देते? कई बार हम शिकायत कर चुके, 1-2 दिन के लिए आते हैं, ये फैक्ट्रियाँ मात्र 1-2 दिन के लिए सील होती हैं। यहाँ पर एक गंदा नाला जा रहा है, वो सबको दिखता है, 1-2 दिन के लिए बंद होता है और फिर चल जाता है। यह है यहाँ के शासन प्रशासन के मुंह पर जोरदार करारा तमाचा। अच्छा अध्यक्ष, आखिरी सवाल है, लोगों का कहना है कि कुछ किसान संगठन लोगों की जो पीड़ितों की आवाज लेकर थाने के चौकियों में जाते हैं, मगर उनकी पीड़ितों को हल तो नहीं होता, लेकिन उनका आरोप है कि वे पैसे लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं और पीड़ित वही दर की ठोकरें खाते रहता है। भैया जी, इस पर मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए इस दुनिया में हर तरीके का लोग है। एक घर में 5 सदस्य होते हैं, पांचों के पांचों एक जैसे नहीं होते। हमें अपने किसान यूनियन तोमर का संगठन का पता है, और ये संगठन ऐसा है, इसने 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं, कम से कम मेरे द्वारा 35 लोगों के पुलिस पर गए हुए पैसे मैंने वापसी कराए हैं। और जी, उन लोगों के मेरे पास रिकॉर्ड भी हैं। हम लोगों के अगर पुलिस पैसे ले भी लेती है तो हम लोग वापस करा रहे हैं, लोगों की निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। बाकी और संगठन क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं क्या दे रहे हैं, उसकी हमें जानकारी नहीं है। संगठन तरफ से लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं भारतीय किसान यूनियन तोमर का युवा पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अंकित गुज्जर यही संदेश देना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक संख्या में संगठन में जुड़े, पहले अपने काम कराएं, निस्वार्थ जुड़े। अगर लगता है लोगों को संगठन निस्वार्थ काम कर रहा है तो अधिक से अधिक संख्या में खुद भी जुड़े और औरों को भी जोड़े। अध्यक्ष जी, आज किस तरह का प्रोग्राम किया गया था? आज मखियाली में जो प्रोग्राम किया है, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर जी ने मुझे जो जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी, युवा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, मैं इस पर खरा उतरूंगा और सच्ची ईमानदारी से काम करूंगा। अच्छा, जो आप क्षेत्र की बहुत सारी समस्या होती है, आप किस तरह का उनका निवारण कराने की कोशिश करेंगे? आज जो हमारे क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा समस्या है प्रदूषण की, और जो यहाँ राखी उड़ती है उसकी, और जो बोलते हैं ना भी इनको जो लाला है, फैक्ट्री के लाला है, ये बोलते हैं कि हम कोई राखी नहीं उड़ा रहे, कुछ नहीं कर रहे। सबसे पहले जो लाला लोग है इनको बाईपास पे उतारेंगे गाड़ी से, और इनको मोटरसाइकिल पे या स्कूटी पे हम इन्हें सवारी करा के वहां तक पहुंचाएंगे। इन्हें देखेंगे कि हम प्रदूषण फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे हैं। क्या लोगों की जो समस्या उनको खराब करने का काम करेंगे? जी, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से काम करूंगा।